दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका 120 डेज फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में। एक बार चैट में लिखेंगे कैसे हो सभी। चैट में लिख दीजिए जल्दी से, कैसे हो सभी लोग। तो जैसा कि कल हमारी जो क्लास हुई थी वो कैनवा की पहली क्लास थी। तो पहली क्लास में हमने देखा था कैनवा का बेसिक ओवरव्यू। आज जो है हम कुछ डिजाइन करके देखेंगे कैनवा में अपनी तरफ से, और कुछ एडवांस टूल का यूज करेंगे कैनवा में। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। मैंने बताया था आपको गूगल क्रोम पे या किसी भी ब्राउजर पे जाना है और कैनवा सर्च करना है। आपके सामने कैनवा की वेबसाइट आ जाएगी, इसे ओपन कर लेना है। अब ये मेरा फ्री वाला वर्जन है, तो फ्री वाले वर्जन में लिमिटेड चीजें यूज होती हैं। तो पहले इसी को देखेंगे। देखिए, अगर कोई इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट बनानी है, अगर मैं चाहता हूँ कि, या आप चाह रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट डालनी है आपको, तो आप यहाँ से इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट बना सकते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक एक स्क्वायर शेप में आपके सामने व्हाइट पेपर जैसा आ जाएगा, और आप इसमें डिजाइनिंग कर सकते हैं। अब डिजाइनिंग कैसे करनी है, या तो आप प्री बिल्ड टेम्पलेट ले लीजिए यहाँ से। यहाँ से आप उठा सकते हैं बने बनाए टेम्पलेट, जैसे कि कल हमने एक डिजाइन किया था। उसी तरीके से आप यहाँ से जो भी फ्री वाला होगा वही आप यूज कर पाएंगे, पेड वाला यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे ये प्रो वाला है, ये आप यूज नहीं कर पाएंगे। मेरी आवाज सभी को आ रही है? आवाज आ रही है तो एक बार यस लिखिए चैट बॉक्स में, आवाज आ रही है मेरी? चलिए ठीक है, आवाज आ रही है मेरी। तो आज हम इसी में कुछ चीजें अपनी तरफ से डिजाइन करके देखेंगे। ठीक है। अब देखिए, जैसा कि मुझे कुछ इस तरीके का, जैसा आपने देखा होगा, हमारा जो ये वाला जिसके थ्रू आप आए थे, इस तरीके का कुछ हम डिजाइन करेंगे आज। ठीक है, इस तरीके से डिजाइन करेंगे। इसमें लगभग सारी चीजें कवर हो जाएंगी कि कैसे कैसे आपको ये बैकग्राउंड में कैसे ऐड करना है, ये डॉट कैसे ऐड करने हैं, फोटो कैसे ऐड करना है। ये सारी चीजें आज करके देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या ऐड करेंगे, एक शेप लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं एलिमेंट्स में जाके मैंने बताया था कि जो भी चीज हमें ऐड करनी है वो एक एलिमेंट होता है, और एलिमेंट में जाके आपको सर्च करना है जो भी चीज आपको लेनी है। तो मैं यहाँ पे शेप सर्च कर लेता हूँ। अब शेप सर्च करने के बाद देखिए वो ना, जो ये वाला है, ये देखिए आगे से थोड़ा इस तरीके से, तो हम इसी तरीके की शेप लेंगे। तो इसमें से ये वाली शेप ले लेते हैं। ये कलर ये वाली शेप हम ले लेंगे इस तरीके से, इसको एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ से इसको ऐसे छोटा बड़ा अपने हिसाब से आप लोग कर सकते हो। कि यहाँ से मैंने बताया था आपको कलर चेंज हो जाएगा। कलर इसका यहाँ से हम चेंज कर लेंगे। यहाँ से जूम 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 इन एंड जूम आउट कर सकते हो आप इसको। तो एक चीज और यार, काफी लोगों ने फॉर्म में फिल किया हुआ था कि हमें कैनवा प्रो मिल सकता है क्या। तो भाई देखिए, हम कैनवा प्रो आपको फ्री में प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। अगर आपको कैनवा प्रो लेना है तो आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, आपको डिटेल मिल जाएगी कैनवा प्रो की। अगर किसी को लेना है तो कुछ कुछ बच्चे थे जिन्होंने बोला हुआ था, फॉर्म में डाला हुआ था, मैसेज किया हुआ था कि हमें कैनवा प्रो मिल जाएगा क्या। तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जिसको भी कैनवा प्रो लेना है, ऐसा नहीं है कि आपको लेना ही लेना है, आप फ्री वाला भी यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको कैनवा प्रो लेना है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो ऑफिशियल नंबर है उस पर मैसेज डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ऐड कर लेंगे। अब देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद इसके ऊपर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट आया हुआ है, तो हम एक
क्या ऐड करेंगे, टेक्स्ट ऐड करेंगे। यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट में और एक सब हेडिंग ऐड करेंगे। यहाँ पे जो भी लिखना है आपको, आप वो लिख सकते हैं 120 डेज मार्केटिंग कोर्स। मैं यही लिखूंगा 120 डेज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इस तरीके से इसको इसके ऊपर एडजस्ट कर लेंगे। साइज आप यहाँ से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। साइज आप अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। इस तरीके से इसका कलर चेंज करेंगे, यहाँ से जाके इस तरीके। अब इसमें एक चीज और है, ये जो फ्री का कलर है वो मैंने ग्रीन किया हुआ है, तो वो कल भी बताया था आपको कि किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको कोर्स का कलर करके दिखाता हूँ। देखिए, जो भी जिस भी टेक्स्ट का आपको कलर चेंज करना है, अगर एक ही लाइन में टेक्स्ट है और आप किसी एक वर्ड को चेंज करना चाहते हो, तो आपको उसी वर्ड को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको कलर के टेक्स्ट पे जाना है। टेक्स्ट कलर पे जाके जो भी आप कलर उसका रखना चाहते हैं उसी से कर देंगे, तो देखिए ये चेंज हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है। दूसरी चीज देखते हैं, एक नीचे एक और हेडिंग आई हुई है इसमें। तो हम एक हेडिंग लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है। इसका अलाइनमेंट सेट करेंगे इस तरीके से और इसको उठा के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेंगे। अब अगर इसका जो फॉन्ट है वो चेंज करना है, तो आप यहाँ से फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से जो भी फॉन्ट आपको रखना हो आप रख सकते हैं। अब इसमें जो है डिजिटल मार्केटिंग का जो कलर है वो रेड है, तो हम भी एक बार रेड करके देखेंगे किस तरीके से। फिर से हमें ऐसे ही सिलेक्ट करना है ये वाला टेक्स्ट जिसका भी कलर है। ये मैं शॉर्टकट की है इसकी स्विफ्ट, और राइट एंड लेफ्ट वाला जो है जो की होती है उससे आप स्विफ्ट के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं टेक्स्ट को। तो जाके कलर चेंज हो जाएगा देखिए इस तरीके से। अब एक दो चीज और मैं बताता हूँ। अगर हमें टेक्स्ट में शैडो वगैरह ऐड करनी है, तो शैडो के लिए आपको जाना है इफेक्ट में। इफेक्ट में जाने के बाद आपको बहुत सारे इफेक्ट मिल जाएंगे उधर साइड में। एक एक ट्राई करके देखेंगे आज कि शैडो वाला। देखिए हल्की सी शैडो ऐड हो गई है अभी, जो कि मैंने जो हमारे नोट्स हैं, कैनवा के भी नोट्स हैं जो भी आपने देखे होंगे, तो आप इसमें देखोगे तो इसमें हल्की सी शैडो डली हुई है। जो इसके पीछे थोड़ी सी शैडो डली हुई है, बहुत हल्की सी शैडो लगा रखी है। तो इस तरीके से आप भी लगा सकते हैं। इस तरीके से यहाँ से जाके इफेक्ट में जाके उस शैडो में आप लगा सकते हैं। इसका आप ऑफसेट सेट कर सकते हैं कि कितना, मतलब इसकी ऊपर नीचे कितना रहेगी, ये किस हिसाब से दिखेगी। डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट राइट जो भी आपको डायरेक्शन रखनी है, यहाँ से आप शैडो की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ब्लर कितना रखना है वो रख सकते हैं आप। देखिए बिल्कुल ब्लर हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है, कितनी दिखनी है शैडो, पूरी दिखनी है या थोड़ी कम दिखनी है, तो यहाँ से एडजस्ट कर लेना है आपको। ठीक। अब ये तो हो गई शैडो। अब दूसरे इफेक्ट देखते हैं, लिफ्ट। लिफ्ट में थोड़ा बैकग्राउंड में ब्लर ब्लर सा हो जाता है। देखिए अभी आपको समझ में आएगी कैसे थोड़ा ब्लर ब्लर सा इफेक्ट आ जाता है। ये होलो में इस तरीके से हो जाता है। देखिए होलो में इस तरीके का हो जाएगा। आप यहाँ से जाके अगर कलर चेंज करेंगे तो टेक्स्ट का जो ऊपर का कलर है वो चेंज हो जाएगा। इस तरीके का टेक्स्ट आपने देखा होगा, बहुत बार ये लिखा होता है। ये अधिकतर जैसे कोई आगे फोटो लगी और पीछे कुछ लिख देते हैं उस टाइप से ज्यादा चलता है, तो इस तरीके का वो टेक्स्ट होता है। इसी तरीके से लिखा जाता है। ठीक है। ये वाला देखते हैं। देखिए ये इस तरीके से हो जाएगा थोड़ा 3D इफेक्ट में। इसकी आप थिकनेस यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। ये सब फ्री वाले टूल हैं, इसमें प्रो का अभी तक कुछ यूज नहीं हुआ है। ये सब आप फ्री में कर सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से इसका भी ऑफसेट आप सेट कर सकते हैं कि कितना रहेगा। देखिए ये थोड़ा आउट हो जाएगा, इससे थोड़ा थोड़ा फिट हो रहा है इसमें। इसी तरीके से आप रख सकते हैं। इसकी भी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं आप इस तरीके से, कैसे रखनी है डायरेक्शन। अब बात करेंगे आउटलाइन की। आउटलाइन बहुत ज्यादा यूज होने वाला टेक्स्ट है, मतलब टेक्स्ट का इफेक्ट है आउटलाइन। अब आउटलाइन में जैसे आप जाएंगे तो आपको कलर मिलेगा, आपको कलर सेट करना होता है आउटलाइन का। तो देखिए ऊपर आउटलाइन आ जाती है, टेक्स्ट के ऊपर जो है आउटलाइन आ जाएगी। इसकी थिकनेस को आप कम ज्यादा कर सकते हैं। इस तरीके से टेक्स्ट का कलर एक बार चेंज कर लेते हैं तो थोड़ा सही दिखेगा।
ये वाला रख लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसके इफेक्ट बारी बारी से करके देख सकते हैं। सारे जो भी इफेक्ट आपको अच्छा लगे आप उस इफेक्ट में बना सकते हैं। एक इफेक्ट है इको, तो देखिए इसमें भी हल्की सी शैडो आ जाती है पीछे, बहुत बारीक सी शैडो होती है। इस तरीके से देखिए, डायरेक्शन इसकी भी चेंज कर सकते हैं आप जैसे मर्जी, वैसे जिधर साइड से जाएंगे उधर साइड हो जाएगा। अब इसके बाद आता है ग्लिच। जैसे हम ग्लिच पे जाते हैं तो अभी कुछ इतना नोटिस नहीं हो रहा होगा, लेकिन अगर इसे जूम करेंगे तो हल्का सा ना बैकग्राउंड में ग्लिच आया हुआ है। इस तरीके से ये देखिए, दिख रहा है आपको हल्का सा जो ग्लिच आया हुआ है बैकग्राउंड में, ये थोड़ा मतलब पिंक कलर में और ब्लू कलर में, स्काई ब्लू टाइप कलर है जो ये, इसमें थोड़ा सा ग्लिच आया हुआ है। इस तरीके से ये ग्लिच आ जाता है। नियोन, नियोन तो आप सभी को पता ही होगा, जो नियोन की लाइट वगैरह भी बनती है उस तरीके से ये नियोन का कलर है। थोड़ा फीका फीका सा हो जाता है। इफेक्ट में जाके इसके भी आप कुछ कम ज्यादा कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से या इस तरीके से, जो भी आप, जो आपको जिस तरीके से रखनी हो आप उस तरीके से रख सकते हैं। इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करेंगे बैकग्राउंड। एक आता है इफेक्ट बैकग्राउंड। अगर मैं बैकग्राउंड सेलेक्ट करूंगा तो इसके पीछे बैकग्राउंड आ जाएगा, देखिए हल्का सा बैकग्राउंड आ गया। अब मैं बैकग्राउंड का कलर यहीं से चेंज कर सकता हूँ, इफेक्ट में जाके बैकग्राउंड वाला इफेक्ट लूंगा और यहीं से कलर चेंज कर दूँ। देखिए इस तरीके से बैकग्राउंड। और भी चीजें हैं, राउंडनेस कितनी रखनी है, बिल्कुल ही कम कर दोगे तो एकदम चकोर में आ जाएगा, ये राउंडनेस में इस तरीके से आ जाएगा। कितना फैलाना है इसको, स्प्रेड कितना करना है, वो यहाँ से आप कर सकते हो कि इतना इतना जितना भी। ट्रांसपेरेंसी कैसी रखनी है, हल्की रखनी है, ज्यादा रखनी है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक। अब एक चीज और है, एक जो इफेक्ट आता है शेप का। अगर आपने बहुत बारी देखा होगा कि बहुत सारी इमेजेस के ऊपर इस तरीके से टेक्स्ट लिखा होता है, ठीक है। अभी आप समझ जाएंगे जब ये इफेक्ट लगाऊंगा मैं। तो मैं जैसे ही कर्व वाला इफेक्ट लगाता हूँ तो देखिए इस तरीके से आप इसको कर्व में भी लिख सकते हैं। जो टेक्स्ट है उसको कर्व में आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये इफेक्ट इस पे लगा सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि इस इफेक्ट में भी ये सारे इफेक्ट इस पे काम कर जाएंगे। किसी भी इफेक्ट में आप लगा सकते हो, किसी भी इफेक्ट के साथ आप कर्व कर सकते हो अपने टेक्स्ट को, ठीक है। तो मैं फिलहाल कर देता हूँ आउटलाइन के साथ, तो टेक्स्ट को थोड़ा छोटा कर देता हूँ इस तरीके से। और ये इस तरीके से आप कर्व को ज्यादा और कम भी कर सकते हैं, ऊपर की साइड भी इस तरीके से घुमा सकते हैं इसको, ठीक है, कर्व से। अच्छा, तो हम इसे अभी फिलहाल बंद कर लेते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, हम बना रहे थे अपना एक पोस्टर। अब देखते हैं पोस्टर में, ठीक है। तो टेक्स्ट के सारे इफेक्ट उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आए होंगे कि इफेक्ट कैसे काम करते हैं, कौन से इफेक्ट का क्या यूज होता है। एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा समझ में आया तो यस लिखिए चैट बॉक्स में एक बार। सारे इफेक्ट समझ में आए हैं तो यस लिख दीजिएगा चैट बॉक्स में। चलिए, ठीक है, इस तरीके का हो जाएगा। अब एक यहाँ पे एक शेप ऐड हो रखी है और उसके ऊपर आइकन ऐड हुए हैं, ठीक है। ये आइकन मैं पूरे ऐड नहीं करूंगा, दो तीन आइकन ऐड करके दिखा दूंगा आपको। यहाँ पे सेट करेंगे और इसको एक शेप ऑलरेडी है, अगर आपको नहीं, दोबारा से बता देता हूँ, यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे सर्च करेंगे शेप, तो शेप आ जाएगा, होल्ड करेंगे तो यहाँ से ये वाली शेप ले लेंगे, ठीक है। इस तरीके से शेप को एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से, ऐसे। इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है, मैंने कल बताया था ट्रांसपेरेंसी, इसको मैंने ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम की हुई है। और अब इसमें जो मेन बात आती है, इसमें ये जो इमेजेस लगी हुई है, ये जो इमेजेस लगी हुई है, ये किस तरीके से लगाई हुई है कि ये सारी एक ही साथ में एक ही साइज में आ रही है। ये वाली आप इस तरीके से लगा सकते हैं। एलिमेंट में जाएंगे, ऑल एलिमेंट्स में जाके आपको सर्च करना है फ्रेम। जैसे ही आप फ्रेम सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा फ्रेम, सी ऑल पे करेंगे और जो सर्कल वाला फ्रेम है ये आपको ले लेना है और इसका एक साइज सेट कर लेना है। मैंने कल आपको डुप्लीकेट का भी बताया था कि अगर आप डुप्लीकेट करके, इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ यहाँ पे सेट कर देता हूँ और दोबारा से कंट्रोल डी करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक अपने आप उसी साइज उसी उसी मतलब सेम स्पेस में ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाते हैं। तो इसी तरीके से आपको
कर लेना है। एक बार दोबारा से करके दिखाता हूँ। ठीक है, फ्रेम लेके उसको उसका साइज एक सेट कर लेना है, उसी साइज को डुप्लीकेट कर लेना है कंट्रोल डी से। ठीक है, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करके उसका उसको इस तरीके से एडजस्ट कर लेना, फिर कंट्रोल डी और कंट्रोल डी करते जाना है। ठीक है, इस तरीके से। अब आप इसको सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे सारी रो को, और इसको कंट्रोल डी करेंगे और इसको यहीं पे नीचे एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। अगर हमें किसी का ग्रुप बनाना होता है तो हम शिफ्ट के साथ उसे सेलेक्ट करते हैं, और अगर मैं इन दोनों को एक साथ उठाना चाहूँ, ये चीजें अभी आप आने वाले टाइम में सीखेंगे इन्हें, तो यहाँ से दोनों को सिलेक्ट करूंगा और ग्रुप बना दूंगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों एक साथ उठेंगे, मैं किसी एक को भी अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो दोनों साथ में चलेंगे, क्योंकि ये दोनों का ग्रुप बन चुका है। ठीक है, अभी मैं इसे अनग्रुप कर देता हूँ। इसके बाद आपको जो भी आपकी इमेज है वो अपलोड करनी है। मैं यहाँ से अपलोड कर लेता हूँ वर्डप्रेस की इमेज। मैं वर्डप्रेस सर्च करूंगा, आप अपलोड कर सकते हैं, या फिर यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करेंगे, कॉपी इमेज करके और यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे, तो वो इमेज ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। अब आप इस इमेज को जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी इसके अंदर, और आपको यहीं पे ले जाके छोड़ देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगी फ्रेम के अंदर। तो फ्रेम इसी यूज में आता है कि इसे इमेज में एडजस्ट कर सके, इमेज को फ्रेम में एडजस्ट कर सके। अब मैं एक और लगा देता हूँ। एलिमेंटर का लोगो लगाएंगे कॉपी करके, तो इसको भी यहाँ पे पेस्ट करेंगे और उठा के इसमें एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। अब और बाकी की चीजें देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये लिस्ट बनी हुई है, और यहाँ पे ये एक दो एलिमेंट लगे हुए हैं। तो चलिए जल्दी से ये भी लगा के देख लेते हैं एक बार। अब जो एलिमेंट इसमें पीछे की साइड लगे हुए हैं वो सर्कल हैं, शेप वाले सर्कल हैं, और ज्यादा कुछ नहीं है। तो हमें यहाँ पे जाना है, सर्च करना है क्या, शेप। दोबारा से सर्च करेंगे और जो ये सर्कल है ये आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और आपको सीखने को मिलेगी। देखिए जैसे मैं सर्कल को बड़ा करता हूँ तो ये सर्कल, जो ये वाला एलिमेंट है इसके ऊपर आ रहा है। ठीक है, अब हमारे इस फोटो में तो लेकिन ये पीछे है, मतलब अलग है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसे एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन जो ये इमेज है, इमेज आगे कैसे आनी है और ये पीछे कैसे जाना है वो अभी आप सीखेंगे इसमें। ठीक है, तो जैसे ही कोई एलिमेंट आगे होगा और उसे हमें पीछे लेके जाना है, तो हमें सबसे पहले उस एलिमेंट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जो थ्री डॉट है उस पर क्लिक करना है, लेयर्स पे जाना है, लेयर्स पे जाकर उसे कर देना है, अगर बिल्कुल पीछे ले जाना है कि सबसे पीछे चला जाए वो एलिमेंट, तो उसे सेंड टू बैक कर देना है। ठीक है, और एक कदम पीछे ले जाना है तो सेंड टू बैकवर्ड कर देना है। जैसे एक कदम पीछे गया तो इसके पीछे गया है ऊपर, और अगर मैं इसको सेंड टू बैक करता हूँ तो ये सबसे पीछे चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सेंड टू बैक, इस तरीके से चला जाएगा। ठीक है, इसको कर लेते हैं ब्रिंग टू फॉरवर्ड। इस तरीके से अभी मैं इसको एक बार एडजस्ट कर लेता हूँ। देखिए जैसे जैसे मैं इसे सिलेक्ट करता जा रहा हूँ, इधर साइड में भी ये सिलेक्ट होते जा रहे हैं सभी। ठीक है, इस तरीके से आप भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं सिलेक्ट करके। ठीक है, अब मैं ये जो है इसको थोड़ा सा साइज बढ़ा लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इसी तरीके से यहाँ पे पीछे सर्कल लगा हुआ है, हमने भी एक सर्कल लगा दिया। एक सर्कल के पीछे एक और सर्कल है, और जो ये 9 डॉट्स लगे हुए हैं, मतलब 9 नहीं, थोड़े ज्यादा 12 डॉट्स हैं वो, तो हम ये भी लगा के देखते हैं। एक शेप और ऐड करने की जरूरत नहीं है, शेप को हम डुप्लीकेट कर लेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे, छोटा करने के बाद कुछ इस तरीके से लगा हुआ है। इस तरीके से इसका जो है कलर हम चेंज करेंगे, हम रेड रख लेते हैं और इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, कुछ इसी तरीके से लगा हुआ है, तो इस तरीके से आपको ट्रांसपेरेंसी कम कर लेनी है। अब हम दो एलिमेंट पे जाएंगे, फिर से यहाँ पे सर्च करेंगे
डॉट्स। जैसे हम डॉट सर्च करेंगे तो देखिए ये थोड़ा हो सकता है कि प्रो वाले हैं, ठीक है, लेकिन आपको फ्री वाले यूज करने हैं। जैसे ये वाले डॉट हो गए, इसमें 12 डॉट लगे हुए हैं, तो हमें एक बार देख लेना है 12 डॉट। हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं 12 डॉट, ठीक है। तो 12 डॉट नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, हम ये वाला यूज कर लेंगे जो ऊपर फ्री वाला आ रहा है, ये वाला। ये वाला इस तरीके से यूज कर लेंगे, और इसको हम क्रॉप कर सकते हैं। अगर हमें अपने हिसाब से इसको क्रॉप करना है तो यहाँ से हम इसको ऐसे क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से लगा हुआ है, इसी तरीके से आप लगा सकते हैं। डॉट को सर्च करेंगे, डॉट को सर्च करके एडजस्ट कर देना है, जैसे इसी तरीके से थोड़ी ट्रांसपेरेंसी कम कर लेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे फोटो की। तो मैं अभी फिलहाल एक कोई भी फोटो उठा लेता हूँ। हम यहाँ से भी फोटोज निकाल सकते हैं एलिमेंट्स में जाके। फोटोज में, ठीक है। अब हमें यूज करना होगा फ्री वाला कोई फोटो, मैं ये वाला फोटो यूज कर लेता हूँ। तो देखिए हम यहाँ पे बैकग्राउंड नहीं हटा पाएंगे फोटो का, क्योंकि वो बैकग्राउंड जो है वो प्रो वाला फीचर है अभी। इसी को हम प्रो में भी देखेंगे कि प्रो में हम क्या क्या फीचर्स यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से प्रो के बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम इसमें यूज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन प्रो में जैसे इसका बैकग्राउंड मैंने प्रो वाले से ही हटाया था, ठीक है। तो अभी हम इसमें टेक्स्ट ऐड करेंगे। इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं, डुप्लीकेट करके यहाँ पे लिख देते हैं लर्न डिजिटल मार्केटिंग। इसका कलर यहीं से जाके चेंज करना है, जो भी आप कलर रखना चाहते हैं आप इसे रख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब दोबारा से हमें क्या लेना है, हमें लेना है बॉडी टेक्स्ट। बॉडी टेक्स्ट लेंगे और यहाँ पे हम जो भी अपना मॉड्यूल वगैरह जो भी लिखे हुए हैं ये लिख देते हैं, ठीक है। डाउट सेशन का तो क्या कहता है, 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। इस तरीके से यहाँ से जाके आपको इसकी लिस्ट बना लेनी है, इस तरीके से लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। अभी मैं 3 ही ऐड कर देता हूँ, इसमें इसको छोटा कर लेंगे थोड़ा, इस तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं नीचे जो ये भी आप समझ ही गए होंगे कि ये शेप लेके उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। हम इसको ऐड कर लेते हैं एक बार, शेप सर्च करेंगे, शेप में जाएंगे और यहाँ से ये वाली शेप लेंगे, ये वाली शेप ऐड हुई है इसमें, तो थोड़ा छोटा करेंगे और यहाँ पे इसी को डुप्लीकेट किया हुआ है वहाँ पे, इसको डुप्लीकेट करके और थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, ठीक है। अच्छे से एडजस्ट करने के लिए आप यहाँ से जूम भी कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ठीक। अब इसी को कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने अपना नाम डाला हुआ है। इस तरीके से आप भी अपना जो भी आप बनाना चाहें उस तरीके से बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप भी इसी तरीके का बना रहे हो सकता है आप कुछ और लिखना चाह रहे हैं, इसी तरीके से आपको लिख देना है। इसका साइज छोटा करके इसको एडजस्ट कर लेना है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब नीचे इसमें एक शेप ऐड हुई है, इस शेप को देखते हैं, ये मिलेगी तो ये शायद प्रो वाली ना हो। तो ग्राफिक्स में जाके ये प्रो वाली है, इसी तरीके की शेप है वो। हाँ इसी तरीके की शेप है थोड़ा, इसी तरीके से एक ये वाली ऐड कर लेते हैं। इसको रोटेट हम यहाँ से कर सकते हैं इस तरीके से,
रोटेट कर सकते हैं, फ्लिप भी कर सकते हैं यहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है। इसको यहाँ से सेंड टू बैक कर देंगे, तो देखिए सेंड टू बैक करने के बाद क्या हुआ, ये इसके पीछे चला गया है। ठीक है, अब अगर मैं इसे बड़ा भी करूँ तो ये आगे नहीं आएंगे। तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर लेंगे। इस तरीके से अब ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि ये जो इसका बैकग्राउंड नहीं आता है इमेज का। और थोड़ा सा यहाँ पे भी इसका कलर चेंज करना था, तो इसका कलर रहेगा ब्लू। जो डिजिटल मार्केटिंग है इसका कलर रहेगा रेड। ठीक है, इस तरीके से, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, अब ये जो टैग लगा हुआ है 100% फ्री का, वो भी आप सेफ में ही सर्च करेंगे, 100% फ्री। अब जैसे सर्च करेंगे तो ये आ जाएगी, देखिए ये प्रो का फीचर है, 100% फ्री जो उसमें टैग लगा हुआ है। आप कोई और सा भी यूज कर सकते हैं, इसमें नहीं है तो चलिए कोई नहीं, ये वाला छोड़ देते हैं, हम यूज नहीं करेंगे। अप्लाई नाउ का बटन डाल देते हैं। अप्लाई नाउ, जो भी चीज आपको ऐड करनी है, मतलब कुछ भी हो चाहे वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अगर वो कैनवा पे अवेलेबल होगा फ्री में तो आपके सामने आ जाएगा इस तरीके से। देखिए अप्लाई नाउ का भी जो है वो बटन भी प्रो में अधिकतर आ रहे हैं। अगर कोई फ्री में आपको मिलता है तो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी चीजों का भी छोड़ देते हैं। अब बात करेंगे क्या, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, इंस्टाग्राम सेल पोस्टर, पोस्टर बनाना है, शीट बनानी है, जैसे एक्सेल की शीट वगैरह होती है वो बनानी है, तो उस तरीके से आप बना सकते हैं। डॉक्यूमेंट बनाना है, व्हाइट बोर्ड बनाना है, प्रेजेंटेशन बनानी है, सोशल मीडिया, फोटो, फोटो एडिट करना है, वीडियो बनानी है, या वेबसाइट का डिजाइन बनाना है, कुछ भी। अब मैं एक चीज बता दूं, कस्टम साइज हो सकता है आपके पास कोई कस्टम साइज हो, आपका जो साइज, मतलब आपको किसी ने एक बैनर का साइज बताया हो, भाई इस साइज में बनना है, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि मैं डालता हूँ 800 विद हो, और भाई 230 उसकी हाइट हो। और जैसे ही मैं क्रिएट न्यू डिजाइन पे करूंगा तो देखिए उसी डिजाइन में एक बैनर की शेप में आ जाएगा, ये देखिए इस तरीके से। और उसी से जुड़े हुए हमें यहाँ पे इधर जो है डिजाइन भी दिख जाएंगे कि इस शेप के ये डिजाइन है जो आप यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हो सकता है आप यहाँ से यूज कर लें इस तरीके से, और इसको अपने उसमें चेंज कर दें। चेंज करना मैंने बताया था, सिंपली यहाँ पे डाल देना है। फिर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डालेंगे, फिर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो थोड़ा साइज छोटा करेंगे। इस तरीके से आप एडजस्ट करके, मतलब जो भी चीज आपको बनानी है वो आप बना सकते हैं, यहाँ से इसको साइज बड़ा कर, इस तरीके से आप बैनर वगैरह डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज देखते हैं, क्या कस्टम साइज मैंने बता दिया। कुछ भी चीज आपको अपलोड करनी है वो मैंने पहले भी बताया था। अपलोड्स में जाके आप कोई भी फोटो वगैरह, अपलोड फाइल में जाके कोई भी फोटो वगैरह, पीडीएफ वगैरह अपलोड कर सकते हो। जैसे कि मैं यही वाला अपलोड कर देता हूँ, तो देखिए ये यहाँ पे दिखा देगा कि मुझे करना है यूजिंग अ न्यू डिजाइन। फिर बताएगा एक कस्टम साइज, जो इसका साइज होगा, ये वाला साइज नहीं है इसका। ठीक है, आपको ये वाला जो साइज दिख रहा है वो वाला लेना है, या फिर आपको जो इसका साइज है 1080, 1080 इस तरीके से लेना है। ठीक है, इस तरीके से ये आ जाएगा। अब आप इसको अपलोड हो रहा है, देखिए इधर दिख जाएगा आपको, अपलोड अब हो चुका है। आप अब इसमें जो भी करना चाहें कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। और प्रो वाले फीचर्स को जो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको, प्रो के क्या फीचर्स है, अब देखिए इसमें अगर हम इसका बैकग्राउंड हटाना चाहें तो हम नहीं हटा पा रहे हैं, बैकग्राउंड हम हटा नहीं पाएंगे क्योंकि वो प्रो का फीचर है। ठीक है, और प्रो में बैकग्राउंड आराम से हट जाता है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर हम इसमें कोई भी एडिट करते हैं, इमेज को एडिट करते हैं, मैंने ये इमेज अपलोड करी और एडिट पे जाता हूँ, तो देखिए ये जो इसके मैजिक टूल है ना, मैजिक स्टूडियो के टूल हैं, ये सब कैनवा प्रो के फीचर।
कैनवा प्रो के क्या क्या फीचर्स हैं वो हम अभी आगे सीखेंगे। ठीक है, हम केवल इसमें फिल्टर वगैरह लगा सकते हैं, इस तरीके से शैडो वगैरह ऐड कर सकते हैं, इस तरीके से शैडो वगैरह ऐड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, फ्री वाले टूल हैं, इसमें कोई प्रो की जरूरत नहीं है आपको। इस तरीके से ऐड कर सकते हैं यहाँ से इमेज में जाकर, लेकिन काफी सारी चीजें जो है रह जाती हैं किस तरीके की। चलिए एक बार अभी कैनवा प्रो की तरफ चलते हैं। कैनवा प्रो मेरे पास ऑलरेडी है। कैनवा प्रो के फीचर्स मैं आपको इसी पे बताता हूँ। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था, इसमें मैंने ये अपलोड किया तो इसमें बहुत सारे फीचर्स नहीं आ रहे। एडिट पे जाएं, और मैं चाहता हूँ कि मैं ये फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो है यहाँ से हटा दूँ, और बाकी सारा डिजाइन में सेम रखना चाहता हूँ, लेकिन फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो है वो हटाना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे बीजी रिमूवर, बीजी जनरेटर, ये सब जो है कैनवा प्रो के टूल है। तो वो कैसे करना है मैं अभी आपको बता दूँ। ये कैनवा प्रो है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये मेरा कैनवा प्रो है जिससे मैं कैनवा यूज करता हूँ। और हमारी जो इमेज है वो ये वाली है। मैं यहाँ से कॉपी करके इसको कैनवा प्रो पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट पेस्ट कर लिया मैंने। मैंने अपलोड नहीं की है, ये ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगी, आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखा है बस ये हट जाए इसमें से, बाकी सारा सेम रहे। या फिर कोई और चीज, या मान लीजिए कुछ भी, कि भाई ये अप्लाई नाउ का जो बटन है ये हट जाए यहाँ से। तो मुझे जाना है एडिट पे। एडिट पे जाना है, एडिट पे जाके जो आपको दिख रहा है ना मैजिक इरेजर, अगर बीजी रिमूवर होगा, बैकग्राउंड रिमूव करना है तो वो आप आसानी से कर सकते हैं, बट मैं जो अभी बता रहा हूँ उसका काम, उसका नाम है मैजिक इरेजर। मैजिक इरेजर पे जाना है, मैजिक इरेजर पे जाएंगे। इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेना आपको। जो भी चीज आपको रिमूव करनी है उसको सेलेक्ट कर देना है इस तरीके से। ठीक है, जैसे आप जो भी चीज आपको रिमूव करनी है, जो हटानी है उसको आपको सेलेक्ट कर देना है इस तरीके से। जैसे ये सिलेक्ट होगा यहाँ से जाके इरेज कर देंगे। इरेज करने के बाद ये यहाँ से हट जाएगा, ये देखिए एकदम से यहाँ से गायब हो चुका है, हट चुका है यहाँ से। तो ये फीचर्स होते हैं कैनवा प्रो के। अब एक दूसरी चीज और बताता हूँ मैं। मान के चलिए कोई एक बैकग्राउंड है, कोई भी, जैसा कि कल मैंने बताया था, हम कैनवा में बैकग्राउंड नहीं, जो नॉर्मल कैनवा था उसमें बैकग्राउंड नहीं हटा पा रहे थे, लेकिन जो कैनवा प्रो है उसमें हम एक क्लिक में बैकग्राउंड हटा सकते हैं। ठीक है, कैसे हटा सकते हैं वो भी देखेंगे। इमेज को सिलेक्ट करना है, जिसकी इमेज की बैकग्राउंड हटानी है वो इमेज आपको सिलेक्ट करनी है, और बीजी रिमूवर पे क्लिक कर देना है। बीजी रिमूवर पे क्लिक करके ये देखिए बैकग्राउंड हट गई है। ठीक है, अब थोड़ी सी इमेज की एडिटिंग सीखेंगे हम, कि इमेज किस तरीके से एडिट करते हैं, भाई कोई स्टाइल वगैरह डालना हो तो। कैनवा प्रो के फीचर्स बता रहा हूँ अभी आपको, जो कैनवा प्रो में आपको फीचर मिलते हैं वो वाले। ठीक है, ये जो थे अभी तक कैनवा प्रो के थे, ये सारी चीजें अभी अब आगे देखेंगे हम धीरे धीरे, क्या क्या चीजें हैं, जैसे जैसे चीजें आती जा रही हैं मैं आपको बताते जा रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें हल्की सी शैडो ऐड हो जाए, तो मुझे जाना है इफेक्ट में इसके। तो जिस भी तरीके की मुझे शैडो ऐड करनी है वही देखिए, हल्की सी साइड में जो चारों तरफ इसके शैडो आ गई। ये थोड़ी मतलब एल शेप में शैडो आ गई, आउटलाइन हो गई। आउटलाइन बहुत चलता है किसी भी इमेज में, अगर आपको आउटलाइन करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, आउटलाइन में जाएंगे, ये देखिए आउटलाइन का आप कलर चेंज यहाँ से कर सकते हैं कि किस कलर की आउटलाइन लेनी है। ये देखिए रेड कलर की, ब्लू कलर की, ग्रीन कलर की, इस तरीके से आउटलाइन में कलर वगैरह या जो भी आप चीजें सेट करना चाहें जाके कर सकते हैं। साइज वगैरह कम ज्यादा कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से। ठीक है, इसकी थोड़ी ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हैं, कितना शो होगा कितना नहीं, ये सारी चीजें। ठीक है, कर्व में शैडो ऐड कर सकते हैं, पेज लिप्स में कर सकते हैं, एंकल में कर सकते हैं, बैक ड्रॉप में कर सकते हैं। बैक ड्रॉप में देखिए नीचे आ जाती है शैडो, इसकी आपको डायरेक्शन अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेनी है, देखिए इस तरीके से। ठीक है, आपको ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो चलिए, अभी आपको मैंने शैडो वगैरह का बता दिया, एक चीज और बता देता हूँ आपको, जो कि कैनवा प्रो का फीचर है। जैसे कि मैंने ये जो है ये ले लिया, हो सकता है आपके पास कोई बैनर आए, कोई ऐसी चीज आए जो ऑलरेडी बनी हुई है, और आप उसमें से केवल टेक्स्ट उठाना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। आपको उस इमेज को सिलेक्ट करना है जिसमें से भी आपको टेक्स्ट उठाना है, और एडिट पे जाना है। एडिट पे जाने के बाद आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे जो है मैजिक स्टूडियो के टूल आएंगे, मैजिक इरेजर, मैजिक ग्रैप और ग्रैप टैग।
तो ग्रैब टेक्स्ट पे जाना है आपको, ग्रैब टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नोट करते रहना, ये की पॉइंट आप लोग कॉपी में लिखते रहना अपने, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जैसे ही आप ग्रैब टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी टेक्स्ट होंगे वो आ जाएंगे। एक बार ये बहुत से टेक्स्ट को उठाता नहीं है, बट अधिकतर उठा लेता है। ठीक है, तो अगर मैं ये वाली लाइन पूरी उठाना चाहता हूँ तो इस पे क्लिक करूंगा और ग्रैब कर लूंगा। अगर मैं ये उठाना चाहता हूँ तो इस पे क्लिक करूंगा और ग्रैब करूंगा। देखिए करके दिखाता हूँ। मैंने ये लिस्ट उठाई है पूरी। ठीक है, अब मैं यहाँ से नया पेज ऐड करूंगा और ये लिस्ट यहाँ से कॉपी करके ये पेज, ये आ गई है यहाँ पे। इस तरीके से आप कैनवा प्रो का यूज करके उठा सकते हैं। अभी देखिए मैं जो है ये 100% फ्री वाले की कोशिश करते हैं उठाने की। इस तरीके से कोई भी टेक्स्ट आप उठा सकते हैं। ठीक है, मैं ये वाला सेलेक्ट करूंगा और ठीक है, ये दोनों मैंने सेलेक्ट कर लिया, ग्रैब कर लिया। ग्रैब करने के बाद ये दोनों जो है सेलेक्ट हो जाएंगे, ग्रैब हो जाएंगे, और हम इन्हें फिर यहाँ से इसको ग्रुप बना लेता हूँ मैं, और इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट। ये देखो आ गए 100% फ्री। तो ये यूज होते हैं कैनवा प्रो के। कैनवा प्रो का फायदा सिर्फ इतना होता है कि हाँ भाई, आप एडवांस चीजें उसमें कर लेते हो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं क्या, लोगो की। अगर आपको लोगो बनाना है तो लोगो आप किस तरीके से डिजाइन करेंगे। देखिए, अगर आपको पता है कि कहाँ से जाके इफेक्ट लगाना है, कहाँ से जाके टेक्स्ट चेंज करना है, कहाँ से जाके टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, और कहाँ से जाके टेक्स्ट में इफेक्ट डालना है, तो आप कुछ भी चीज आराम से बहुत ही प्यार से क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए एक बार लोगो का भी देख लेते हैं। लोगो का ऑटोमेटिक साइज इसमें रहता है 500 x 500। ठीक है, इस तरीके से अब कोई भी एक लोगो हम नॉर्मल सा डिजाइन करके देखेंगे। मेरे पास कैनवा प्रो है, इस वजह से मैं प्रो विजिट यूज कर पाऊंगा। ठीक है, तो आप थोड़ा देख लेना, आप वही यूज करें जो फ्री है। क्योंकि अगर आपके पास कैनवा प्रो ऑलरेडी है तो अच्छी बात है, आप कैनवा प्रो का यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ सर्कल। ठीक है, मैंने सर्कल सर्च किया और बहुत सारे यहाँ पे सर्कल आ गए इस तरीके। तो देखिए मैं एक कोई भी एक सर्कल उठा लेता हूँ कोई लोगो बनाने के लिए। इस तरीके से मान के चलिए मुझे किचन का लोगो बनाना है, क्योंकि आजकल चल रहे हैं क्लाउड किचन। तो मैं यहाँ पे डाल दूँ किचन। ठीक है, तो किचन के ग्राफिक आ गए, देखिए कुक आ गया इस तरीके से। मतलब शेफ जो है, सॉरी कुक बोल दे, शेफ जो है शेफ आ गया। मैं इस तरीके से यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकता हूँ इसमें। ये देखो इस तरीके से। ठीक है, और पीछे की साइड जो है हम यहाँ पे बर्गर मोमो वगैरह लगा सकते हैं, कुछ भी जो भी आपको सही लगे। मतलब हो सकता है आपका लोगो कुछ अलग हो, बट मैं पीछे की साइड ये लगा, ये वाला नहीं, ये वाला यूज कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। क्योंकि लोगों में या तो टेक्स्ट होता है या फिर कोई भी ऐसी चीज होती है जो आपके बिजनेस को बता रही है कि हाँ आपका ये इस चीज का बिजनेस है। तो ये देखिए इस तरीके से आप कोई भी लोगो बना सकते हैं। ठीक है, बड़े प्यार से। और ये इसका कलर वगैरह अगर आपको चेंज करना है, इस तरीके से कलर भी चेंज कर सकते हैं। एक चीज और, अगर आप बहुत बारी होता क्या है कि आप लोग जैसे अभी मैं अगर ये जो पीछे आप मैंने लगाए हैं अभी, ये चम्मच वगैरह लगाई है, स्पून स्पून और फोक लगाए हैं, तो वो अभी सिलेक्ट नहीं कर पा रहा मैं। ठीक है, मैं अगर उस पर क्लिक भी करूँ तो वो मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या है, वो मैं आपको एक बारी बता देता हूँ। आपको कोई भी एक एलिमेंट सेलेक्ट करना है और पोजीशन पे जाना है। ये मैंने कल भी बताया था, पोजीशन पे जाना है। पोजीशन पे जाके लेयर्स पे जाना है। लेयर्स पे जाके देखिए आपको जितने भी एलिमेंट ऐड हुए हैं वो सब दिख जाएंगे। देखिए सबसे पहले बैकग्राउंड ऐड हुआ है, उसके बाद ये जो है मतलब स्पून वगैरह ऐड हुए हैं। तो हम इसे यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो अब स्पून ऊपर आ जाएगा। देखिए अब मैं स्पून से इसको अच्छे से पकड़ पा रहा हूँ, यहाँ से उठा पा रहा हूँ, इधर उधर कर पा रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से। अगर हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप सबसे ऊपर कर देंगे तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा इस तरीके से, मतलब कि ब्रिंग टू फ्रंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो आप यहाँ से भी चीजें एडजस्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से देख के आप कर सकते हैं। तो चलिए, अब लोगो इस तरीके से आप लोगो डिजाइन कर सकते हैं। वो डिजाइनिंग आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से डिजाइनिंग करते हैं। ठीक है, मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया है आपको, बना के दिखाया।
अब और बहुत सारी चीजें रहती हैं, जैसे हमारी सोशल मीडिया पोस्ट हो गई या कुछ भी। अगर आपको कुछ भी बनाना है, मान के चलिए आपको लिंक्डइन का बैनर बनाना है, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे आप लिंक्डइन डालेंगे, लिंक्डइन बैनर, ध्यान रहे, अगर आप योर डिजाइन पे करते हैं तो जो आपके डिजाइन है, जो आपने डिजाइन किए हुए हैं वो आएंगे। और अगर आप टेम्पलेट्स पे करेंगे तो आपको टेम्पलेट्स दिखाई देंगे, ठीक है। टेम्पलेट्स आपको तभी दिखाई देंगे जब आप यहाँ पे टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे। आपको लिंक्डइन बैनर सर्च कर लेना है, तो देखिए ये आपके सामने बहुत सारे लिंक्डइन के बैनर आ जाएंगे। यहाँ से आप लिंक्डइन का बैनर बना सकते हो। इसी तरीके से आप फेसबुक के बैनर सर्च कर सकते हो, फेसबुक कवर पेज, फेसबुक कवर पेज, ठीक है। इस तरीके से फेसबुक का जो कवर है वो बना सकते हो, मतलब आप कुछ भी डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। अब जो भी प्रोजेक्ट हम बनाते हैं वो हमें सारे प्रोजेक्ट में मिलते हैं, मैंने बताया था आपको कल भी। सारे प्रोजेक्ट टेम्पलेट जो होते हैं वो हमारे टेम्पलेट्स में मिल जाते हैं, जो भी हमें सर्च करना होता है इस तरीके से टेम्पलेट्स में मिल जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब एक चीज और डिजाइन कर लेते हैं। सोशल मीडिया पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे सोशल मीडिया के जो है मिल जाएंगे, जैसे व्हाट्सएप के लिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, इन सब के लिए। बट अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, जैसे मैं यूट्यूब थंबनेल डिजाइन करने वाला हूँ। यूट्यूब डालेंगे तो यूट्यूब के सारे वो आ जाएंगे, यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो आ जाएगी, यूट्यूब का बैनर आ जाएगा, और यूट्यूब थंबनेल आ जाएगा। मैं यूट्यूब का थंबनेल सिखाने वाला हूँ इस तरीके से। अब देखिए, जैसे आप डिजाइन पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे बने बनाए टेम्पलेट मिल जाएंगे यूट्यूब के थंबनेल के, तो आप उनमें से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको अभी फिर से एक बना के दिखाने वाला हूँ। एलिमेंट्स में जाके सबसे पहले मैं बनाने वाला हूँ किस चीज़ का, मेक मनी ऑनलाइन टिप्स का। तो सबसे पहले मेक मनी ऑनलाइन टिप्स में क्या है कि भाई अगर आपको ऑनलाइन पैसा कमाना है तो उस तरीके की टिप्स होंगी। तो हमें सबसे पहले लेना होगा मनी, ठीक है। इस तरीके से अब मैं, मेरे पास कैनवा प्रो है, मैं फिर से बता रहा हूँ प्रो है इसलिए मैं ये इमेज यूज कर पा रहा हूँ, नहीं तो मैं भी ये इमेज यूज नहीं कर पाता, ठीक है। इस तरीके की ये इमेज है, मैंने ये इमेज ली और इसको सेट एज बैकग्राउंड किया, और इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम कर दी इस तरीके, ठीक है। कोई भी एक डिजाइन का हम आइडिया ले सकते हैं किसी भी एक डिजाइन से कि हम कुछ इस तरीके का बनाने वाले हैं, ठीक है। इस तरीके का अगर बनाने वाले हैं, देखिए अगर आपको डिजाइन को ऊपर नीचे भी करना है तो आप यहाँ से मूव डाउन करेंगे तो आपके वाला डिजाइन नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो हम कुछ इस तरीके का डिजाइन बनाने वाले हैं, मतलब बिल्कुल सेम नहीं बनाएंगे क्योंकि हो सकता है बहुत सारी चीजें हमें ना मिले या हमें कॉपी पेस्ट करनी पड़े, और मैं कॉपी पेस्ट करना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। मैं आप इसको खुद से डिजाइन करके दिखाने वाला हूँ आपको, ठीक है। अब ये जो है ये शेप ऐड हुई है पीछे, ये ग्राफिक्स ऐड हुए हैं ये इसमें, ठीक है। तो हम ग्राफिक्स की जगह शेप ऐड कर लेते हैं, या इनमें से भी अगर आपको कुछ ऐड करना है तो यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे इस तरीके से, ठीक है। ये ग्राफिक्स है, ये शेप नहीं है, ये मैंने ग्राफिक ऐड किया है, ठीक है। इस तरीके से ऐड करेंगे। अब इसी को हम कंट्रोल डी और कंट्रोल डी, ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। अब यहीं पे जाएंगे, हम यहीं पे सर्च करेंगे क्या, मनी बैग। तो जो है ये लगा हुआ है, ये मनी बैग लगा हुआ है, और एक फोटो लगा हुआ है मनी बैग का, तो इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे कौन सा मनी बैग है। तो जो भी हमें सही लगेगा, देखिए मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, मैं इसको नीचे ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसका बैकग्राउंड हटा देता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड हटाया तो देखिए इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे थोड़े से पॉइंट्स ले लेता हूँ, गोल्ड पॉइंट, फॉलिंग, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से, मतलब इस तरीके की जो चीजें रहती हैं वो आप कैनवा में कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब इसे क्या करना है, इसे हम यहाँ पे जाएंगे और इसे कर देंगे सेंड टू बैकवर्ड, तो ये इसके पीछे चला जाएगा, ठीक है। मैं ये वाले हटा देता हूँ, लेकिन मैं इस तरीके का नहीं बनाऊंगा। और देखिए ये भी काफी अच्छा लग रहा है, ऐसी बात नहीं है, और हमने भी कुछ कम नहीं बनाया है।
तो अभी इसमें हम टेक्स्ट ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड हेडिंग, हेडिंग में जाके यहाँ पे लिख देंगे मेक मनी ऑनलाइन टिप्स, ठीक है। कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाना है उसकी टिप्स हम दे रहे हैं। इसको एडजस्ट कर लेना है यहाँ पे। और अब हम इसका जो है फॉन्ट वगैरह चेंज कर लेंगे, जो भी आपको फॉन्ट सही लगे आप वो वाला फॉन्ट रख सकते हैं। कलर इसका चेंज करेंगे हम, ठीक है, इस तरीके से कलर चेंज करेंगे। और एक चीज और है, इसमें बॉर्डर ऐड हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, स्पार्कल बॉर्डर, ठीक है। स्पार्कल बॉर्डर में जाएंगे, ग्राफिक्स ले लेते हैं स्पार्कल बॉर्डर में। ग्राफिक्स आपको ले लेना है तो ये वाला आप ले सकते हैं, देखिए शायद यही ऐड हुआ है उसमें भी। तो लेयर चेक करनी पड़ेगी, शायद वो मिस हो गया है कहीं पे, वो ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम इसे ऐड कर लेते हैं। अब जैसे ये इस तरीके से आ रहा है तो मैंने बताया था आपको, आप इसे यहाँ से रोटेट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। रोटेट करने के बाद आपको इसको एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से। अब अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ इशू होता है, साइज वगैरह का इशू होता है, तो आप इसको दोबारा से लेके इस तरीके से करके, मैंने बताया था आपको, आप इसे क्रॉप कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने इसे सेट किया तो देखिए एक साइड में नहीं आ रहा है। वैसे ऐसा भी अच्छा लग रहा है, बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आगे चल के कंफ्यूजन ना हो। आप इसे क्रॉप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। क्रॉप करेंगे, इतना क्रॉप करेंगे, डन करेंगे। और इसको इसके साइज में करके, ठीक है, और यहाँ पे एडजस्ट, पता भी नहीं चलेगा बिल्कुल। तो इस तरीके से आप जो है यूट्यूब का थंबनेल्स बना सकते हैं, ठीक है। तो भाई सभी को समझ में आ रहा है, जो जो मैंने बताया है सभी को समझ में आ रहा है? एक बार चैट बॉक्स में लिख दो यार, यस। चैट बॉक्स में यस लिख दो एक बार सभी लोग। अगर किसी को कुछ पूछना है तो भाई वो बता देना अभी। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो बता सकता है। चलिए, ठीक है, आगे देखते हैं क्या क्या चीजें रह गई हैं अब। जो कल आपकी क्लास होगी कैनवा प्रो की, वो पूरी प्रो पे डिपेंड होने वाली है। सारे प्रो के फीचर्स हम एक साथ देखेंगे कि प्रो में क्या क्या फीचर्स होते हैं। ब्रांड किट देखेंगे, ब्रांड किट का क्या यूज होता है, ठीक है। एप्स देखेंगे, जो इसमें एप्स होते हैं, जो एड ऑन्स होते हैं वो देखेंगे सारे, ठीक है। और बाकी के जो फीचर्स बचे हुए हैं वो एक एक बार देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट की क्लास चालू हो जाएगी, यानी कि आपकी डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक तो ये बेसिक चल रहा है, लेकिन अभी आने वाले टाइम में आपकी जो है क्लास चालू होगी वेबसाइट डेवलपमेंट की, जिसमें कि आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना बिना कोडिंग के सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो अभी अगर किसी के डाउट्स हैं तो वो हमें पर्सनली मैसेज कर सकता है। और जो फॉर्म वगैरह डाले जाते हैं उन्हें फिल कर दो, कर दिया करो। मैंने देखा था काफी कम रिस्पॉन्स आ रहे हैं फॉर्म वगैरह पे। जिन लोगों को भी कैनवा प्रो लेना है, जैसा कि आप लोग मैसेज कर रहे थे या बता रहे थे चैट में, चैट पे बात हुई थी एक दोस्त से मेरी, तो वो लोग कह रहे थे कि कैनवा प्रो हमें मिलेगा। तो मैं वो सबके डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कैनवा प्रो हम फ्री में प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं। हम आपको कोर्स फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं, कोर्स की आपसे कोई फीस नहीं ली जा रही है। कोई जबरदस्ती का टूल्स नहीं दिया जा रहा है आपको, ना ही कोई कॉल करके आपसे पैसे मांग रहा है कि आप इसको परचेज करिए तभी आप क्लास में कंटिन्यू रहोगे। आप क्लास बिना पे किए भी कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। और कल ही हम सीखेंगे कि वीडियो को कैसे इसमें डिजाइन करते हैं, कैसे एडिट करते हैं कैनवा में,
ठीक है, इस तरीके की चीजें हम कल सीखेंगे। हो सकता है कल की क्लास थोड़ी ज्यादा लंबी चले, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम निकाल के जरूर आना। 1 से 1.5 घंटे का टाइम हमारा वैसे भी रहता है, लेकिन अभी फिलहाल 1 घंटे की क्लासेस चल रही है। और जिसके भी जो भी डाउट्स हुआ करें यार, एक बार ना मतलब फॉर्म में बता दिया करो। डेली आपको फॉर्म वगैरह भेजे जा रहे हैं, तो जो मतलब अलग अलग मैसेज करने में थोड़ा दिक्कत होती है, मैं फिर एक ही बार एक दिन डाउट सेशन रख के सबके डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तो आज की क्लास कैसी रही सभी एक बार बताते जाओ भाई। सभी लोग एक बार मैसेज डालो, कैसी रही क्लास, समझ में आया सबको? यस लिख दो यार, जिसको भी समझ में आया, जिसको नहीं आया वो नो लिखेगा। चलिए ठीक है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।